हाँ, रिजर्वेशन सिस्टम। क्या रिजर्वेशन? जैसे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इस कास्ट का है तो इसके लिए इतनी सीट रिजर्व रखो, पर एक दूसरे कास्ट वालों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। रिजर्वेशन की वजह से आपको लगता है कि बहुत ड्रॉबैक है रिजर्वेशन सिस्टम से। बहुत कैपेबल लोग नहीं आ पाते यूनिवर्सिटी में, तो रिजर्वेशन सिस्टम तो फिर तो कास्ट भी खत्म होनी चाहिए। कास्ट में उस मैटर में नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ एजुकेशन में बोल रहा हूँ कि एजुकेशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। मैं कास्ट वगैरह में नहीं जा रहा। तो रिजर्वेशन है ना भाई, अगर SC ST के लिए है तो EWS के लिए भी है फिर। हाँ है ना, तो उतना नहीं है ना जितना उनको मिल रहा है। उनकी फीस में ज्यादा रहता है, उनको फिर रिजर्व सीट ज्यादा रहती है उनकी। इसमें ऐसा नहीं रहता ना जनरल वालों के। इसमें बस वही है, कास्ट वगैरह पे नहीं बोल रहा मैं कि सबको इक्वल दो। जो कैपेबल होगा वो आएगा, जो नहीं होगा वो नहीं आएगा। तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को इसके लिए, रिजर्वेशन के लिए? देना चाहिए क्रिमिनल है। हाँ, लाना चाहिए। पास हो गया ना, पास हो गया है वो, जो भी अटका पड़ा है। बट वो हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो उनके बच्चों को मिलेगा नहीं, तो ऑब्वियसली बात है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सबको। तो अब तो हो ही रहा है वो। अभी आप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हो, तो यहाँ पर प्लेसमेंट का क्या सीन रहता है? प्लेसमेंट तो अच्छे जा रहे हैं यहाँ के अभी, और वैसे भी सेंट्रलाइज कर दिया प्लेसमेंट, तो सब डिपार्टमेंट का, ऐसा नहीं कि अलग अलग डिपार्टमेंट में कंपनी आ रही है, एक यूनिवर्सिटी में आ रही है, उसमें आप जो जितना आप कैपेबल हो उतने हिसाब से आपको मिल जाएगा प्लेसमेंट। एवरेज कितना जाता है? एवरेज तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग है। अभी जैसे कि SOC का 4.5-5 है, AMRC का 8 है, और जो अभी DAV का सबसे हाईएस्ट गया है वो 1.13 CR गया है। तो मतलब कौन से डिपार्टमेंट का? ये IAPS का गया है, MTech CSE। बहुत पुराना नहीं, ये इस साल का 2024 का ही गया है, बाकी 2025 का भी डाटा आया नहीं है। तो अगर कोई बाहर से बच्चा यहाँ पढ़ने आना चाहे वो, तो उसे किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए? वो तो स्पेसिफिक उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्स यहाँ पर अच्छा है, जहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा है। जैसे कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है, IMC अच्छा है या IAPS अच्छा है, IIT अच्छा है? बेसिकली IMS ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पुराना डिपार्टमेंट है, वहाँ के प्लेसमेंट्स वगैरह अच्छे हैं। आपके हिसाब से? IAPS और IAPS और IMS। और फैकल्टी तो देखो सबकी अलग अलग है, सब में लगभग सब में अच्छी है फैकल्टी। पर फीस कैसी क्या है? फीस तो सबकी ऑन एन एवरेज 55K समथिंग है बस, इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब एवरेज अगर सब डिपार्टमेंट का निकाले तो 55,000 समथिंग है साल की। जब आप फीस पे करते हैं तो आपकी फीस में एक 4,000 अमाउंट या 5,000 अमाउंट होता है जो कि मेंटेनेंस का होता है। हाँ, यूनिवर्सिटी मेंटेनेंस का होता है। क्या उस मेंटेनेंस पे काम हो रहा है यूनिवर्सिटी में? होता है कभी, मतलब वो तो गवर्नमेंट आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? अभी तो दिख रहा है, हमारे डिपार्टमेंट में काम चल रहा है। और जैसे कि यहाँ सड़कें देखोगे आप तो टूटी फूटी मिलेगी आपको, और बिल्डिंग्स भी पुरानी हो चुकी है। तो पुरानी हो चुकी, रिनोवेशन की तो अभी जरूरत है बिल्डिंग्स को। बिल्डिंग्स को तो रिनोवेशन की जरूरत है अभी, जिस हिसाब से अभी कंडीशन चल रही है बहुत सारे डिपार्टमेंट की सीलिंग्स वगैरह में, तो दिक्कत तो है। बेसिकली तो गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसका तो फंड आता है, तो फिर वो फंड से ही होगा। ये मेंटेनेंस तो सिर्फ उसका देखते हैं कि आपका मतलब बेंचेस वगैरह सही है या नहीं है, तो इसका तो फंड गवर्नमेंट पास करती है। जैसे कि अभी पास हुआ है 2024 में 200 कुछ CR का, तो उसका काम चल ही रहा है अभी, तो देखते हैं बाद। फंड तो आता है, शालाओं में फंड तो आता है, पैसा आता है, पर क्या सच में काम हो पाता है? सच होता है, पर स्पीड इतनी नहीं मिल पाती जितनी स्पीड से होना चाहिए। काम होता है पर धीरे धीरे होता है। काम तो हो जाता है पर थोड़ा सा टाइम लगता है उसको। काम जब होगा जब आप यहाँ से पढ़ाई करके निकल जाओगे। हो सकता है, उसका कहते नहीं आता, पर काम तो होता है। अच्छा, मुझे बताइए कि आज देश में, अपना देश विश्व गुरु बनने की कगार पर, हम कहते हैं कि विश्व गुरु बनाएंगे, क्या स्थिति है देश की? इसके बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मैंने इतना पॉलिटिकल व्यू है नहीं मेरा। नहीं, पॉलिटिकल नहीं कर रहा हूँ मैं, विश्व गुरु की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, जहाँ हम AI की बात कर रहे हैं या कोडिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या सच में हम विश्व गुरु बन सकते हैं या बनेंगे? इसके लिए तो अपन को पहली बात तो कि पहले यूथ देखना पड़ेगा कि यूथ का इंटरेस्ट क्या है, किस फील्ड में किधर जा रहा है, क्या कास्ट बेस पे जा रहा है या रिलीजन में जा रहा है या फिर डेवलपमेंट में जा रहा है? वो अब हर एक स्टेट का अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि MP में तो वैसे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग रिलीजियस के लोग हैं, तो कोई कास्ट पे जाता है, कोई डेवलपमेंट पे जाता है, कोई एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करता है, कोई टेक पे जाता है। तो इस बेसिकली तो इस पर कोई बोल नहीं सकता मैं इस बारे में, क्योंकि डिपेंड करता है सबकी विजन पे डिपेंड करता है देखा जाए तो। आपको क्या लगता है? मेरे को तो लगता है सबसे पहले देश में तो करप्शन खत्म करना चाहिए। मेन रीजन वही है कि अभी तक ये इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड इसलिए नहीं हुई है क्योंकि करप्शन, ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म बहुत है इंडिया में। तो सबसे पहले तो यही चेंज होना चाहिए। जेंडर इक्वलिटी बहुत ज्यादा है।
मतलब गर्ल्स को इतनी नहीं मिल पाती है जितनी उनको मिलना चाहिए पोजीशन। सो जेंडर इक्वलिटी बहुत ज़्यादा उसको मेंटेन करना चाहिए सेम लेवल पर। सरकार तो बात कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला विकास, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है ना, ज़्यादा बात ही है। तो अभी जैसे कि हम देखते हैं देश में अभी माइग्रेशन रेट ज़्यादा बढ़ चुका है, लोग यहाँ से माइग्रेट करके विदेशों में जा रहे हैं, तो क्या कमियां हैं यहाँ देश में जो लोगों को विदेश जाना पड़ रहा है? सबसे बड़ी बात पॉपुलेशन इंडिया की बहुत है और नौकरी कम है और जनता ज़्यादा है, तो ज़रूरत है ही उनको जाने की, तो जाना ही पड़ेगा अगर पैसा कमाना है। जब यहाँ नौकरी नहीं मिली। एजुकेशन सिस्टम खराब है? एजुकेशन सिस्टम खराब नहीं है पर बदलने की ज़रूरत है, अपडेट करने की ज़रूरत है। अभी पुराना बहुत पढ़ा रहे हैं, अब उसको डिजिटलाइज करना पड़ेगा, नई एजुकेशन सिस्टम लाना पड़ेगा। क्या एजुकेशन में थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल भी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? हाँ बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि आप बच्चे को अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हो तो वो थ्योरी से कितना सीख पा रहा है और प्रैक्टिकल से कितना सीख पा रहा है? वो तो ऑब्वियसली बात है, प्रैक्टिकल जितना ज़्यादा होगा बच्चों को इतना ज़्यादा इंडस्ट्री नॉलेज मिलेगा तो वो उस हिसाब से जॉब के लिए मतलब फिक्स हो जाएगा। और अगर थ्योरी पढ़ते रहेगा तो उसको इतना प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा नहीं। और बेसिकली अभी डीएवी में तो ये है कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे रहे हैं और आपकी फील्ड उस जैसे इंजीनियर्स को तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा है एज कम्पेयर टू मैनेजमेंट वालों को, क्योंकि मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वो पूरा थ्योरेटिकली रहता है, तो इतना प्रैक्टिकल उनको कंपलसरी होता नहीं है। अगर कंपैरिजन करें तो आरजीपी भी सही है, डीएवी सही है? डीएवी बेस्ट है क्योंकि यहाँ का सिलेबस भी ज़्यादा हार्ड नहीं, कॉपी भी सही साथ चेक होती है। पर आरजीपी में देखा जाए तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटी बहुत मतलब दूर है भोपाल में, तो यहाँ से बच्चे कंप्लेन कर नहीं पाते हैं। यहाँ आपको समस्याओं का समाधान जल्दी मिल जाता है? हाँ यहाँ जल्दी मिल जाता है क्योंकि यहाँ के जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं बहुत स्ट्रिक्टली एक्शंस लेते हैं।